अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.3। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 के टोटल हैं 6 क्वेश्चंस। उन 6 क्वेश्चनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आना है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा, दैट इज 100% श्योरिटी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न, जो ऑल टू ऑल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो स्टेप्स वही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन आर, एसोसिएटेड इक्वेशन आर, और ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है। अब एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? एसोसिएटेड इक्वेशन आर, आप इस इक्वेशन को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो अपने लिहाज से। तो मैं लिखता हूं -x + 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरा क्या आएगा? x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है? अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। क्या किया है? अल्फाबेटिकली मैंने क्या कर लिया है? अरेंज। ठीक है, ये आपने सिंप्लिसिटी के लिए, नहीं भी करोगे तो उसकी कोई इशू नहीं है, आपने पहले इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना। उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या था कि फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखनी है, सेकंड इक्वेशन यहां पे लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखनी है, सेकंड इक्वेशन आपने यहां लिखनी है। अब इसके बाद अगला स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप है पुट x इज इक्वल टू 0। पहले 0 पुट करते थे ना हम। जब 0 पुट करोगे 2y किसके बराबर होगा? 8 के, और y की वैल्यू क्या आएगी? 2 4 जा 8, तो पॉइंट बना 0 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 0। पुट जब y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आएगा -x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -8, और पॉइंट बनेगा -8, 0। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करना है। सेम काम आपका यहाँ होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, या बन जाएगा -y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू होगी -4, दैट इज इक्वल टू 0 -4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा पुट y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करोगे आप तो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू 4, डेट पॉइंट बनेगा हमारे पास 4 0। ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन 1 एंड 2। ये सेम प्रोसेस है पिछले वाला जो आपको पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, ये सेम प्रोसेस है। जब वहां पुट करोगे 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल टू 8, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल टू 4, दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हमने बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें ये पॉइंट्स चाहिए। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? ये पॉइंट्स चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब ग्राफ के लिए हमारे पास पॉइंट्स आए हुए हैं, तो वैसे ही लाइन ड्रा करूंगा जैसे हम पहले कर रहे थे। देखिए ये y एक्सिस, ये आपका आ गया x एक्सिस। ठीक है, अब पॉइंट्स ड्रा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो मतलब ये यहां लगेगा 0 4। x की वैल्यू क्या है? -8, y की वैल्यू 0। -8
एंड 0। अब इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया, दोनों लाइंस को आपस में मिला दिया। ठीक है, अब ये लाइन 1 है ना हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, लाइन 1। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं देख रहा हूं यहां से ये लाइन ट्रू है ना, तो इसके एरो ओरिजिन की तरफ आएंगे ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन को ड्रा करते हैं हम। देखिए दूसरी लाइन में पॉइंट क्या है, 0 -4। तो समझो वो ये आएगा 0 -4। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 4 0, यहां आएगा 4 0। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है हमने, ये मिलाने लगा, ये देखो ठीक है, ये लाइन आपकी मिल गई। ठीक है, अब मैंने देखना है क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूं, यहां जाके मिलेगी आगे जाके। ठीक है, क्योंकि ये स्केल इसका छोटा रखना, क्योंकि ये आगे जाके लाइंस मिलती हैं ये। अब ये वाली जो लाइन है ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि ये सारा एरिया शेड हो रहा है, ये अंदर वाला सारा एरिया शेड हो रहा है। आपने रहना है, रिस्ट्रिक्शन क्या कह रही है, रिस्ट्रिक्शन कह रही है कि आपने जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने जस्ट कौन सा एरिया शेड करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा है, ये वाला सारा एरिया शेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, ये सारा एरिया किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारा का सारा एरिया शेड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सारा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, शेड। अब ये था 5.1 का काम। ठीक है, ये हमारे पास किसका काम था, 5.1 का। अब हमने जाना है आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट देखें। ठीक है, ये तो हमारे पास था ये वाला काम। अब आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट। ये रेस कर रहा हूं मैं क्योंकि ग्राफ की हमें जरूरत है। अब देखें आगे जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है 5.2 कॉर्नर पॉइंट्स। ये कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग दी, कॉर्नर पॉइंट्स का इसका मतलब क्या है। कॉर्नर पॉइंट आपने जो शेड किया रीजन, जो शेडेड रीजन है, इसको कहते हैं शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ये आपका कौन सा रीजन है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में जहां कॉर्नर्स बन रहे हैं वो पिक करने हैं, जहां आपके क्या बन रहे हैं, कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को सिर्फ आपने देखना है, जहां पर आपके क्या बन रहे हैं, कॉर्नर्स बन रहे हैं। अब देखें शेडेड रीजन में कौन कौन से कॉर्नर बन रहे हैं, देखते हैं। देखें इस शेड में ये पहला कॉर्नर पॉइंट है, ये दूसरा, और एक ये वाला तीसरा। ठीक है, अब आपको यहां से बखूबी नजर आ रहा है कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट किसके बराबर है, 0 4 के दिया हुआ है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 4 0 के। ठीक है, ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट होता है, लेकिन हम ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑब्वियस होता है कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास नहीं है, तो ये आपने फाइंड करना। अब देखो ग्राफ आपके दो तरीके से होंगे, या तो शेडेड रीजन में सारे कॉर्नर पॉइंट निकालने होंगे, कोई ऐसा कॉर्नर पॉइंट होगा जो निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए आप किसका यूज करेंगे, क्रैमर रूल का। ठीक है, अब जो कॉर्नर पॉइंट आपने निकालना है उसको कैसे निकालना है, बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। और अगर ऐसा रीजन होता है जिसमें सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, गिवन होते हैं, तो फिर आपने क्रैमर रूल नहीं लगाना।
क्रैमर रूल तब ही लगाना है जब आपके पास एक ऐसा पॉइंट हो जो फाइंड करने वाला हो, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं क्रैमर बाय क्रैमर रूल। अब आपने देखना है क्रैमर रूल ये पॉइंट किन दो लाइन से मिलके बन रहा है, तो मतलब लाइन 1 और लाइन 2 से मिलके बन रहा है। किससे मिलके बन रहा है? लाइन 1 और लाइन 2 पे। तो लाइन 1 और लाइन 2 पे ही क्रैमर रूल लगेगा। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्रैमर रूल के लिए एक चीज याद रखना कि आपकी जो इक्वेशन है वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो। आपकी जो इक्वेशन है वो अल्फाबेटिकली क्या हो? अरेंज हो। ये जेन में रखना, पहले अल्फा एक्स आए फिर बाद में क्या आए? वाई आए। ये जेन में रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्रैमर रूल लगाना कैसे है, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्रैमर रूल, क्योंकि ग्राफ का काम यहां तक हो गया खत्म, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल सिंपल है, ये आपका 5.2 का काम है। अगर तो वो कहता है फाइंड द शेडेड रीजन, तो आपने किसी ग्राफ बना के शेड करके छोड़ देना, ठीक है। अगर वो कहता है फाइंड द शेडेड रीजन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट, तो आपको कॉर्नर पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एक चीज ये ध्यान में रखना। अब आपने 9th में या 10th में या फर्स्ट ईयर खास तौर पे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ी थी, -1 2 1 -1। ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है ना। ये आपको पता है कि ये किसके कोफिशिएंट हैं? एक्स के। ये किसके हैं? वाई के, ठीक है। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि जो पहला कॉलम होता है वो एक्स का होता है, दूसरा कॉलम किसका होता है? वाई का। तो पहला कॉलम है वो एक्स का, दूसरा कॉलम किसका है? वाई। अब देखिए मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। ये अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। ये क्रैमर रूल डायरेक्ट लगाने का तरीका है। आपने इसको ज्यादा वो नहीं करना, अलग-अलग सॉल्व नहीं करना, वो लेंथी हो जाता है। ये एक शॉर्टकट वे है क्रैमर रूल लगाने का। अब देखें, अब किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? एक्स की। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह, ये आपका x का नंबर है, ये किसकी पोजीशन है? y की। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह इक्वालिटी के उस साइड वाले नंबर रिप्लेस करने हैं। तो x की जगह ये वाली है, y की जगह ये वाली। इक्वालिटी के उस साइड पे क्या पड़ा है? 8 और 4, 8 और 4 रिप्लेस कर दिया इक्वालिटी के उस साइड वाले नंबर 8 और 4। बाकी पोजीशन एज इट इज रहेगी, बाकी में कोई हलचल नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 -1, ठीक है। नीचे भी कोई चीज चेंज नहीं होगी, -1 1 2 -1, ठीक है ना। अब आपको डिटरमिनेंट लेने आता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -8 -2 2 4 2 जा 8, माइनस माइनस क्या हो गया? +1 -2 -16 ओवर -1 विच इज इक्वल टू 16। ये आपके पास आ गया। सेम काम आपने y के लिए करना है, सेम काम आपने किसके लिए करना है? y के लिए, ठीक है। अब y की जगह कौन सी होती है? ये आपको पता है, ये x की है, ये जगह किसकी है? y की। जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की जगह इक्वालिटी के उस साइड वाले नंबर रिप्लेस करना है, तो 8 4 आ गया। जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की जगह, जब y की वैल्यू निकालोगे तो y की जगह, ठीक है। बाकी चीजें वैसी रहेंगी। अब देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -1 1 -1 1 2 -1। इसको सॉल्व करोगे, -4 -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 -12 ओवर -1, तो ये आ गया 12। तो आपका जो कॉर्नर पॉइंट जो फाइंड करने वाला है वो बना 16 हो गया। यहां तक आपकी 5.2 है। 5.2 में अगर आपके पास देखो स्टेटमेंट ऐसे कहेगा, या तो वो कहेगा शेडेड रीजन निकालो, या तो वो कहेगा शेड के साथ कॉर्नर पॉइंट निकालो। तीसरी चीज कहता है, आखिरी चीज वो कहता है मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, ठीक है ना। या तो कहता है मैक्सिमाइज करो या तो क्या कहता है? मिनिमाइज करो, ठीक है। तो आपने जब वो कहेगा फाइंड द शेडेड रीजन, तो आपने यहाँ ग्राफ तक जाना है। जब वो कहेगा फाइंड द शेडेड रीजन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ तक जाना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट तक जाना है आपने। जब वो कहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो सिर्फ एक काम आगे और करना है। वो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए आपको सिर्फ एक ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक में वैल्यूज पुट करनी है। ये काम आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखें, अब देखें ब्लॉक कैसे बनाना है।
ठीक है, यहां पर आप दोगे कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग, कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग, ठीक है, यहां पे इस ब्लॉक में, ये ब्लॉक आपका कॉर्नर पॉइंट का होगा, ठीक है ना, ये जो ब्लॉक है ये आपका किसका होगा, कॉर्नर पॉइंट का। यहां पर आपने वो फंक्शन लिखना है जो मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है, f इंटू एक्स वाई, यही है ना, f इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है, जो भी आपके पास फंक्शन दिया वो ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज दिया है, तो आप क्वेश्चन देखें, वो दिया हुआ है 2x प्लस 5y, ये फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, ये हेडिंग देनी है। अगर कुछ जी भी दिखा हो तो जो भी दिया हुआ है वो आपने करना है, ठीक है, वो लाजमी लिखना है जो भी फंक्शन दिया हुआ। फिर आपने लिखने कॉर्नर पॉइंट जो निकाले थे वो आपके निकले थे 0 4 4 0 एंड 16 12, ये 3 निकले थे ना हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, इसके अलावा तो नहीं ना निकले थे हमारे, तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट थे, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या थे, कॉर्नर पॉइंट। अब देखें इनको यूज कैसे करना, देखें, अब देखें इसमें x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 4, इसमें पुट कर दो 2 इंटू 0 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, 4 2 जा 8, इसमें x की वैल्यू क्या है 16, y की वैल्यू क्या है 12, जो भी x y की वैल्यू पुट करनी है, जैसे 32 60 92। अब देखिए उसने क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा है मिनिमाइज लिखा है, उसने लिखा है क्वेश्चन में मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज के लिए आप क्या करोगे, देखो ये रिजल्टेंट आपके 1 2 3, ये सारे रिजल्टेंट, ठीक है, ये सारे रिजल्टेंट है, इनमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ऑब्वियसली ये वाली बड़ी वैल्यू, तो क्या लिखोगे, सो f ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट 16 12, ठीक है, और अगर मिनिमाइज का कहता, अगर क्या कहता मिनिमाइज का, तो क्या लिखते, सो f ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट, और देखिए इन सब में छोटी वैल्यू कौन सी, ये है ना स्मॉलर, स्मॉलर है तो मिनिमम होगी और लार्जर है तो मैक्सिमम होगी, तो किस पे है 4 0 पे, आपसे सिर्फ इतना पूछा, ये आपका काम, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका होमवर्क है, वो होमवर्क आपने क्वेश्चन ये लाजमी प्रैक्टिस करने हैं 2 4 5 6, ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से होने हैं, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कॉर्नर पॉइंट वही निकालने हैं जो आपके शेडेड रीजन में देखना है, सबसे पहले कोने का बन रहे हैं, अगर सारे कॉर्नर पॉइंट दिए होते हैं वहां पे तो फिर क्रैमर रूल नहीं लगाना, अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जो फाइंड करने वाला है तो फिर आप लगाओगे क्रैमर रूल, क्रैमर रूल तब ही लगाना है जब आपके पास कॉर्नर पॉइंट एक ऐसा आ जाए जो ना दिया हो, ठीक है। अब इंशाल्लाह ये क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करने के बाद आप लोग लाजमी मैसेज करके बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें करवा दें, क्योंकि ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है, क्योंकि सारी चीजें अब ऐसे ही थी, ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन कर लें क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना है, ठीक है ना, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी।